जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 110 से जनहित में जारी है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादू साला हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। ये अनूपदास जी महाराज आपको पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को और पूरी दुनिया के राजा बादशाह ज्ञानी दानी साधु संत पंडित फकीर जोगी जति विद्वान जज सुप्रीम जो भी है राजा बादशाह हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोग के सबको हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे भाइयों, अगर विश्व को विनाश से बचाना है तो साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी तारीख 17 अप्रैल 1909 उसको एक बार जरूर पढ़े भाइयों। इसको पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है, सुख और समृद्धि की बात है। इसको सूखना हमारे परम दुर्भाग्य की बात है। भाइयों, आज जो दुनिया में दुख चल रहा है उसका नाम है कलयुग काल, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। ये एक पाप है और इस पाप को चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। अब कोई दूसरा नहीं चलाता है। पहले रावण ने भी इंद्रजाल चलाया था, लेकिन सिखाने वाले बनिए थे और मराने वाले बनिए थे। फिर अन्ना कश्यप ने राक्षसी पाप चलाया, लेकिन उसको सिखाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे और मरवाने वाले भी वही थे। फिर इसके बाद में कंस ने जादूशाला चलाया, उसको भी सिखाने वाले सौदागर बनिए ही थे और मरवाने वाले भी सौदागर बनिए थे। फिर कारून बादशाह आया, कारून बादशाह ने काफिर विद्या नाम की पाप चलाया, लेकिन उनको भी सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे और मरवाने वाले भी वही थे। और भाइयों, बड़ी मजे की बात तो ये सुनो कि इन सब का धन था वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने लिया है, बाकी पूरे विश्व की संसार ने नहीं लिया। वो जालिम लोग थे, वो जालिम लोगों का पैसा संसार ने बोला ये हराम है, उस धन को हराम समझ के उस संसार के लोगों ने नहीं लिया और वो पूरा का पूरा धन इन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने लिया। रावण की सोने की लंका लेगी, कारून बादशाह का कितना डूंगरी धन था वो ले लिया, कंस का ले लिया और हन्ना कश्यप का ले लिया और पूरा का पूरा धन और जमीन माता का भी खाने गायब कर दी। राजा बादशाह को खजाने के भी धन खींच लिए ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों में। इसलिए और आज ये राक्षसी पाप चलाते हैं भाइयों, और इनकी राक्षसी पाप करने की फैक्ट्री जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, हेवन हेल्स बोलती है, जन्नत बोलती है, वहां पे इनके पाप करने की जगह और पाप करने में करोड़ों अरबों रुपया खर्च आता है और वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए वहां पे खर्च भेजते हैं। बानी मुबानी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए और वहां पर उनके सेठ महाजन जाते हैं। जब तक इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को सजा न दोगे, जब तक उनसे बात नहीं करोगे किताब को सामने रख के, जब तक ये कभी सच नहीं बताएंगी। इसलिए पूरा सबूत के साथ ये किताब जगदीतकारणी अनूपदास जी महाराज ने लिखी है। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और संपर्क के लिए भी इसके नंबर है, मैं आपको नंबर दिए भी है और अभी वापस भी दे सकता हूं, तो उसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए। और ये किताब चाहिए तो हर महीने की 17 तारीख को
सावनी अरमपुरा में ये किताब निःशुल्क मिलेगी आपको। जो भाई को चाहिए किताब वो सावनी अरमपुरा में पधारे और किताब लेके जाओ। इसके लिए भाइयों संपर्क के लिए नंबर है 8905653801। जिस भाई को किताब चाहिए जरूर कांटेक्ट करें मेरे भाइयों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 110 से आगे बढ़ रहा हूं, जनहित में जारी है। अपना राज करे, इससे मैं आपको बार बार इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूं कि ये बनिए लोभ ही लोभ में तमाम जान को गारज कर देंगे, परंतु ये महाजन लोग अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। सो सब संसार को आपस में लड़ा के मार देवेंगे। इससे तमाम जान के लोग जल्दी एक दिल हो जाओ, जिसमें तमाम जान के लिए बेहतर है। नहीं तो तमाम जान की औलाद रहने की नहीं है। और अपने हिंदुस्तान में तो सरपंच तुम अंग्रेजी हो। इससे मैं साध अनूप दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं। देखो भाइयों, हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सरपंच है, सॉरी अंग्रेज पूरी दुनिया का सरपंच है, और वो जो बोलेगा वैसा कायदा होगा। अगर आप हिंदुस्तान में पाप छोड़ाना चाहोगे तो आखिरी इंसाफ करने को अंग्रेज भी आ सकता है, क्योंकि वो पूरे विश्व का सरपंच है। इसलिए अनूप दास जी हाथ जोड़ के अंग्रेजों को भी कि सरपंच तुम अंग्रेजी हो। इससे मैं हाथ जोड़कर अनूप दास जी उनको क्या कहते हैं वो भी गौर से सुनना, और बार बार इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूं कि बनिए लोभ ही लोभ में तमाम जान दो। तो भाइयों लोभ छोड़ दो। धन तो ये बनिया कभी भी आपके पास से ले जाएगा, क्योंकि जादू में वो ताकत है। वो चाहेगा जब तक आपको करोड़पति रखेगा, वो चाहेगा जब तक आपको भिखारी बना देगा। भिखारी बनाना, रोड पे लाना, कुछ किसी भी तरह का परेशानी करना, वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से होता है। और ये राक्षसी पाप के उस्ताद है, कदीमी पाप ठेठ से इन बनियों का ही है। तो अब भाइयों अनूप दास जी महाराज सरपंच तुम अंग्रेजी हो, इससे मैं साध अनूप दास हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूं। अभी उन सरपंचों को, अंग्रेजों को अनूप दास जी महाराज क्या कहते, जरा गौर करना भाई। कि इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो, ये अंग्रेजों को बोल रहे हैं भाइयों, पहचान करो और इनके जालों को छुड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो। और यह भी समझने की बात है कि इन बनियों के जाल की किसी जात में खबर नहीं है। आज दिन तक इन बनियों के जाल में किसी जात में खबर नहीं है। और जिसने भी प्रचार किया तो झूठा प्रचार किया, सही प्रचार तो किया ही नहीं। कि ये बनिए हमको जाल से मारते हैं, तो भी हिंदू मुसलमान इन बनियों का किस कदर दिल रखते हैं कि जैसे बच्चे अपने माँ बाप का दिल रखते हैं और माँ बाप बच्चों का दिल रखते हैं, उसी तरह से हिंदू मुसलमान इन बनियों का दिल रखते हैं। देखो भाइयों, हिंदू मुसलमान इन बनियों का किस तरह से दिल रखते हैं। जैसे बच्चा रहता ना तो छोटी मोटी बात अपने माँ बाप को जाके बताता है, वैसे ये हिंदू मुसलमान के लोग अपने माँ बाप की तरफ बनियों को जानते हैं और छोटी मोटी बात को सब बात बनियों को बता देते। हमारे लोग बताते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं रहेगा तो भी हमारे लोग बता देते। और ये बेईमान कैसा धोखाधड़ी करते, कैसा दगाबाजी करते हैं, फिर भी ये लोग नहीं समझते। सभी जानते हैं और कहते हैं कि बनिए माई बाप है, और बनियों को माई बाप के बराबर जानते हैं, क्योंकि बादशाहों ने इन सौदागरान को ऐसी पदवी दी है। बादशाह ने ऐसी पदवी दी है कि पहले शाह और पीछे बादशाह। अब देखो भाई, बादशाह का नाम क्या हुआ, बाद में शाह हो गया, और पहले इनको पहले शाह लगता है। ये पदवी हिंदुस्तान के बादशाह ने दी है इनको। क्या खर्चा पानी जो भी किया होगा बादशाह को तो मालूम नहीं, और ये धर्मात्मा बन के बैठे। तो बादशाह ने इसको ऐसी पदवी दी है कि भाई हम तो बाद में शाह आए और तुम पहले शाह आए, यानी शाह की पदवी पहले दी है कि हम बाद में शाह और आप पहले शाह, तो इनको पहले शाह लगता है। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि ये सौदागर महाजनान करोड़ों करके जाल जाहिर करते हैं, तो भी राजा बादशाह और रैयत इन सौदागरान को ही सच्चा जानती। अब लोगों के दिल में और जादू से भी इनकी बुद्धि कैद करके ऐसा भूसा भरा हुआ है कि बनिया जो है लंका का ढेर, कुछ भी जुल्म करे, कुछ भी करे, लेकिन वो उनको दिखता नहीं है। वो उनको एकदम
ऐसा जानते हैं कि इनके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, करोड़ों करके जाल जाहिर कर दे, अपने नजरों के सामने कर दे, तो भी राजा बादशाह और रैयत इन सौदागरान को ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि उनको ये बात समझ में नहीं आती है। कितना भी समझाओ लेकिन वो समझेंगे भी नहीं। सच्चा जानते हैं कि जिससे शाह की पदवी इन सौदागरान को बख्श रखी है कि जो आगे बाप का नाम आता है और बाद में बेटे का नाम आता है। इससे ऐसा साबित होता है, पहले बेटे से नाम चालू होता था, अब भाइयों इन्होंने उल्टा कर दिया, बाप का नाम बाद में कर दिया, बेटे का नाम पहले कर दिया। और पहले हिंदुस्तान में बेटे का नाम आता था, इन्होंने ये सब असली किताबें वगैरह गायब कर दी। उसके पहले बलराजा के बाद से तब से इन्होंने ये ऐसा जाल फैलाया है कि बाप का नाम पीछे रख दिया है और बेटे का नाम आगे रख दिया है। जैसे शाह और बादशाह बाप था, वो तो पीछे हो गया, यानी राजा था, उनका नाम पीछे कर दिया और ये शाह आगे बन गया। ये उल्टी प्रथा इनको पदवी देने के बाद चली है। उसके पहले बेटे का नाम आता था, फिर बाप का नाम आता था। अब पहले बाप का नाम आता था, फिर बेटे के नाम आता था, और अब उल्टा कर दिया। सौदागरान को ही सच्चा जानते हैं, जिससे शाह की पदवी इन सौदागरान को बख्श रखी है कि जो आगे बाप का नाम आता है और बाद में बेटे का। परंतु इसकी असली वजह यह है कि बादशाहों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं है कि ये महाजन लोग मिलके दगा करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा जानते हैं कि ये बनिए बड़े सती है और नेक है। इससे इन महाजनान को शाह की पदवी दे रखी है। बादशाहों को कुछ मालूम थे, वो तो ऐसे जानते थे कि इनके जैसा कोई शरीफ आदमी नहीं है, नेक इंसान नहीं है, लेकिन बादशाह को ये मालूम नहीं था कि ये करतूतों के बहुत बड़े खोटे हैं। महाजनान को शाह की पदवी नेक है, इससे इन महाजनान को शाह की पदवी दे रखी है कि जो पहले इन सौदागरान का नाम आता है और उसके बाद बादशाह का नाम आता है। सो ये बात काबिले गौर करने की है कि राजा बादशाह इन सौदागरान का इस तरह से तो लाड रखते हैं और कहते हैं कि जहां सौदागर महाजनान नहीं वहां राज नहीं। राजा बादशाहों की इन्होंने बाद में ऐसी बुद्धि खराब कर दी है कि वो इनको भी माँ बाप के जैसा जानते हैं कि इनके जहां सौदागर महाजनान नहीं वहां राज नहीं, क्योंकि धन दौलत सब ले लिया और थोड़ा बहुत दान के रूप में दे देते, मदद कर देते, तो इनके जैसा कोई धर्मात्मा है नहीं है। तो राजा बादशाह को ऐसे एकदम मदहोश कर दिए, उनको असली बात समझ में नहीं आती है कि सौदागर महाजनान नहीं वह राज नहीं। सो ये तमाम जहान के राजा बादशाह और रैयत अपने अपने साथ गौर के, अपने अपने दिल में साथ गौर के ख्याल करके देखो कि इन महाजनान के ऐसे ऐसे तो भरोसे, क्या बोल रहे कि ऐसे ऐसे तो भरोसे करवा दिए इन्होंने, ऐसे ऐसे जाल है। तो एतबार करके देखो कि इन महाजनान के ऐसे ऐसे तो भरोसे है और एतबार करते हैं। राजा बादशाह ऐसे ऐसे एतबार करते हैं तो भी सौदागर महाजनान फरेब और बदमाशी से बाज नहीं आते। राजा बादशाह इतना लाड रखते, इतना एतबार करते हैं, इतने भरोसा रखते हैं और सबसे ज्यादा इनके ऊपर भरोसा, तो भी बदमाशी से बाज नहीं आते हैं। और रावण की तरह से दरियाओं के ऊपर, किसी टापू के ऊपर ये सौदागर महाजनान गुप्ती पाप करा रहे, जिसे संसार में बीमारियां साल ब साल होनी शुरू हो जाती है और इन नाकिस बीमारियों से करोड़ों आदमियों को मार देते हैं, जिसकी तारीफ तमाम जहान के लोग अपनी अपनी जबान से अदा करते हैं कि यह परमेश्वर की कुदरत है। अब जो भी बीमारी कच्ची उम्र में मरता है उसकी पूरी दुनिया के लोग और हिंदू मुसलमान लोग, तमाम जहान के लोग अपनी अपनी जबान से अदा करते हैं कि यह परमेश्वर की कुदरत है। अब किसी के घर में कोई मौत हो जाती है तो क्या परमेश्वर ने खोटी की दी? परमेश्वर के सिवा ऐसा कौन कर सकता है? भाइयों, परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है, एक बाप अपनी औलाद को नहीं मार सकता है तो वो तो सृष्टि का रचयिता है। वो परमेश्वर दुनिया की औलाद को कैसे मार सकता है? जिसने बगीचा बनाया वो अपने हाथ से कैसे बगीचा उछाड़ सकता है? परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है। दुख देने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़े कि यह परमेश्वर की कुदरत है और सिवाय परमात्मा के कौन ऐसा कर सकता है। सो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह, ये बात काबिले सोचने और ख्याल करने की है। अब वो लोग बोलते हैं कि भाई परमात्मा के सिवा ऐसा कौन कर सकता है। सो अनुप्रिया जी में कहते हैं
कि सो भाई मेरे हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह ये बात काबिल सोचने और ख्याल करने की है कि जिस तरह से राजा रावण ने और हन्नाकुश राजा ने और कंस राजा वगैरह ने मेघ को और मौत को अपने बस में कर रखा था, उसी तरह इन सौदागर महाजनान ने भी मेघ को और मौत को अपने बस में कर रखा है, जिससे काल वगैरह पड़ जाते हैं और हजारों तरह की बीमारियां हो जाती है। यह सब सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है। अनूपदास जी महाराज कहते हैं जो भी हो जाता है, काल पड़ता है, दुष्काल होता है, जो भी वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से होता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब जीवाजुन को तरह तरह के आराम दिए हैं और कोई बात दुनिया के आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी है। सो भाई मेरे हो, जो शख्स जो चीज अपनी कुदरत से बनाता है वो हरगिज अपने हाथ से नहीं बिगाड़ता है, और वो चीज उसी हालत में खराब होती है कि जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है। कोई भी शख्स पौधा लगाता है, झाड़ लगाता है, बगीचा बनाता है, कुछ भी करता है, या अपना शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, जो भी गाय पालता है, खेती करता है, जो भी करता है, वो अपने हाथ से उस बगीचे को नहीं बिगाड़ता। वो उसी हालत में खराब होता है जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है। जब इंसान ऐसा सोचता है तो भाइयों वो परमेश्वर है, वो खुदा है, वो अल्लाह है, जो भी मानो उसको अपने तरीके से सृष्टि के रचयिता को, लेकिन वो मालिक कैसे सजा दे सकता है? वो तो सबका परवरिश करने वाला है, वो किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता मेरे भाइयों, और दुख देने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, परंतु अब कोई इस बात को गौर करो, अब जरा ज्ञान करना भाइयों, गौर करो कि जब दिन बाहर के आते हैं तो झाड़ वनस्पति वगैरह उस जंगल बयाबान में जहाँ वनस्पति के सिवाय दूसरी चीजों का नाम नहीं होता, तो वो कैसे सुहावने और अच्छे दिखलाई देते हैं। जब बाहर के दिन आते हैं तो उनमें हरा पत्ते रहते, सब हरा हरा रहता है, हरे पत्तों से भरा हुआ बगीचा रहता है, तो कितना अच्छी तरह से दिखता है। जहाँ वनस्पति से सिवा दूसरी सुहावने और अच्छे दिखलाई देते हैं। और जब दिन पतझड़ के आते हैं तो दरखत वगैरह उस बयाबान में कि जहाँ सिवाय दरखतों के दूसरी चीजों का नाम नहीं होता, कैसे बुरे मालूम होते। जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है, पत्तों की पीले जरद होकर गिर जाते हैं, तो जहाँ पूरे झाड़ों का बगीचा होता है तो वो दरखत कैसे खराब लगते, क्योंकि सब पत्ते झड़ के गिर जाते, तो सब वो बोलते ना डालियां डालियां दिखती है, हरा न तो छाव रहता है, न कुछ हरा हरा दिखता है, न ठंडी हवा आती है, कुछ नहीं आता है, तो कैसे बुरे मालूम होते हैं। और पतझड़ होकर सूखे दरख्तों के मानिंद हो जाते, परंतु पत्ते पीले जरद होकर और उम्र पाकर गिरते। वो पत्ते कैसे गिरते भाइयों? पूरी उम्र पाके गिरते, हरा पत्ता कोई नहीं गिरता है। उम्र पाके गिरते हैं और बगैर उम्र पूरी होने के एक पत्ता भी दरख्त की डालियों में से हरगिज नहीं गिर सकता है। कच्चा पत्ता कभी भी नहीं गिरेगा, सीधी हवा चलेगी तो, हाँ तूफान और वो सब आएगा तो गिरेगा, उसकी अलग बात है, कोई उखाड़ेगा तो गिरेगा, गिरते हैं। और बगैर उम्र पूरी होने के एक पत्ता भी दरख्त की डालियों में से हरगिज नहीं गिर सकता है। हाँ ऐसा अलबत्ता हो सकता है कि अगर कोई आदमी हाथ से पत्तों की डालियों को तोड़े तो बेशक कच्ची उम्र में तोड़ सकता है, या राक्षसी पाप से तोड़ सकता है कि जब दरख्तों वगैरह के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं तो ज्यादा हवा और आंधी वगैरह चलकर करोड़ों दरख्त जड़ समेत उखड़ के गिर जाते, वो भी ये राक्षसी पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर भाइयों कराती। जब वो आंधी वगैरह तूफान वगैरह आता है तो दरख्त वगैरह उखड़ के गिर जाती, तो वो तो एक पाप से हो गया और हादसा हो गया। लेकिन सही ढंग से अगर हवा वगैरह सब सही ढंग से चलेगी तो कभी कोई नुकसान नहीं होता। तो ये नुकसान कराने का काम ये राक्षसी पाप का है, और राक्षसी पाप के उस्ताद हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़े। उखड़ कर गिर जाए, झाड़ के झाड़ उस राक्षसी पाप से गिर जाते तो फिर पत्तों का गिरना क्या मुश्किल है। परंतु ये राक्षसी पाप से हो सकता है, और राक्षसी पाप के चलाए बगैर और कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। राक्षसी पाप के चलाए बगैर झाड़ वगैरह खुद डालियां वगैरह टूटती है, जो झाड़ वगैरह तूफान में गिरते, ये सब राक्षसी पाप का कर्तव्य है। तूफान आंधी आए जब भी इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को जाहिर करो भाइयों। फिर आदमी की उम्र इसी तरह से है
क्योंकि बगैर पूरी उम्र के हरगिज हरगिज नहीं मर सकता है। ये आपको हवाला दिया है कि भाई हरा पत्ता कभी नहीं गिरता है, पीला होके जर्द होके गिरता है। तो आदमी की उम्र उसी पत्ते के हिसाब से है कि पूरी उम्र पाके मरना चाहिए। अगर बीच में मरता है तो वो राक्षसी पाप से मरता है। गर्भ में मरता है, 10 साल का मरता है, 100 साल का मरता है, 25 साल उम्र। मालिक के घर की उम्र आपकी 10,000 बरस की है और 125 बरस की तो इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पाप से कर रखी है। तो क्योंकि बगैर पूरी उम्र के हरगिज हरगिज नहीं मर सकता है और ना दरमियान में बगैर पूरी उम्र के ईश्वर मारता है। ईश्वर तो कभी मारता ही नहीं है कच्ची उम्र में, और जो हो रहा है वो राक्षसी पाप से हो रहा है। और अब जो साल ब साल करोड़ों आदमी कच्ची उम्र में ही मर जाते हैं और ये ख्याल करने की बात है कि पहले सज्जन में क्या कोई और दूसरा मालिक था जो पूरी उम्र पाकर मरते थे। भाइयों, ये सतयुग का हवाला है। इस किताब का मिलान करना है भाइयों, तो एक तो सतयुग से मिलान करो और एक असली वेदों से करो, जो आज इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दी। आज पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान अंग्रेजों के जो वेद किताबें चल रही है वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए। और आज जो चल रही है ये इन्होंने छपा के जारी कर दी है, ये इन्होंने डुप्लीकेट यानी झूठी कर दी है भाई। तो इनको जब तक नहीं पकड़ोगे, सजा नहीं दोगे, जब तक ये बताएंगे नहीं। और ये इसका ये सबूत किताब जगदीत कहानी, इसको साथ में रख के उनको पूछो, इनको इस किताब को उनके सिर पे रख के पूछो, तब जाके ये बताएंगे, नहीं तो ऐसे बताएंगे नहीं। अनूपदास जी ने बोला कि मेरे आगे झूठ नहीं चलेगा। पूरी उम्र पाकर मरते थे और इस जमाने में तो पहले सतयुग में क्या कोई और दूसरा मालिक था कि जो पूरी उम्र पाके मरते थे, और इस जमाने में क्या मालिक दूसरा है जो पहले कैसी उम्र नहीं। भाइयों, मालिक तो सतयुग में भी वही था और आज भी यही है। तो क्या आज मालिक की बुद्धि खराब हो गई है? सतयुग में तो मालिक सूरज अस्त होता था, चंद्रमा निकलता था, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, हाँ, महीने के महीने बरसात होती थी, कोई किसी में रंज नहीं था, खाने पीने का भरपूर था, खेती करने की जरूरत नहीं थी भाइयों। तो फिर क्या मालिक बदल गया क्या? उस दिन मालिक अलग था, आज क्या मालिक अलग है क्या? सोचो, ख्याल करो, इस किताब को एक बार जरूर पढ़ो और अपनी अकल को दुरुस्त करो। हमारी अकल भ्रष्ट हो गई है, इसके लिए भाइयों सोचो, ख्याल करो, खूब सोच लो कि इन बनियों का मतलब यह है कि पाप करा करा के संसार को मार देवे। और जब संसार थोड़ा रह जावे, जब सब विलायतों में अपना राज कर ले, इनकी हवस जो है पूरे दुनिया के ऊपर राज करनी है, पूरी दुनिया को गुलाम बनाना है। अंग्रेजों ने तो कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन ये तो पूरी तरह से मैं और मौत इनके कब्जे में है। तो फिर गुलाम बनाने के बाद इंसान मरना चाहेगा तो मरने भी नहीं देंगे। इसके लिए पूरी दुनिया के ऊपर इनका कब्जा करने का धन तो ले लिया है, सब दुनिया का धन तो इन्होंने काबू में कर लिया है, अब खाली राज करना है। तो राज करने की तैयारी चल रही है भाइयों। तो जल्दी से जल्दी भाइयों अपनी बुद्धि दुरुस्त करके एक किताब का पढ़ लो एक बार, और पढ़ के इंसाफ करो, तब दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। राज कर ले भी, इस बात की तलाश अंग्रेज वगैरह भी नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी असली वेद नहीं मिला, किताब ही नहीं मिली, बात समझे ही नहीं, तो असली वेद कहां से मिलेंगे? असली वेद नहीं मिला। मगर कच्ची उम्र में मरने का असली वेद यह है कि आदमी बगैर जादू के कच्ची उम्र में नहीं मरता है। ये सुन लो भाइयों, किताब पढ़ने वालों, अनूपदास जी महाराज बोल रहे हैं कि कच्ची उम्र में असली वेद नहीं मिला, मगर कच्ची उम्र मरने का असली वेद यह है कि आदमी बगैर जादू के कच्ची उम्र में नहीं मरता है, और न ही ईश्वर का हुक्म है। जादू के जुल्म से कच्ची उम्र में मर सकता है, जिसकी खास वजह यह है कि जिसके नाम का जादू ये सौदागर महाजदान कराते हैं तो वही मर जाते हैं, और जिसके नाम से जादू नहीं कराते हैं वो नहीं मरते हैं। सो ये जादू का काम दरियाओं के किसी टापू के ऊपर करा रही है। कहां पे करा रहे भाइयों? दरियाओं समुद्रों के बीच में किसी टापू के ऊपर, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, जिसको जन्नत बोलती है, जिसको हेवन हेल्स बोलती है, वो हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने की फैक्ट्री है भाइयों। वहां जब पाप होता है, जब पूरी दुनिया में आके लग जाता है, और उसको चलाने वाले सब हिंदू मुसलमान अंग्रेजी है।
उसकी व्यवस्था को चलाने वाले सब हिंदू मुसलमान अंग्रेजी है भाइयों। पाप करा रहे हैं कि जहां सिवाय सौदागर महाजनान के और कोई नहीं जा सकता है, परंतु ये सौदागर महाजनान ऐसे बदमाश और बेईमान है। वहां सिर्फ इनकी औलाद जाती है, सेठ महाजन नहीं जाते, दूसरा किसी की जाने की हैसियत नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता है। बाकी अनूपदास जी महाराज वहां जाके आए। और बेईमान ऐसे बदमाश और बेईमान है कि जाहिरदारी में तो बहुत ही गरीब होकर रहते हैं और लोगों को दिखाने के लिए इस कदर भक्ति में चलते हैं कि बनियों के बराबर कोई भगत नहीं। सो ये बनिए बेईमान लोगों को दिखाने के वास्ते भक्ति करते हैं कि हमारा जाल किसी पर जाहिर नहीं होगा। अगर किसी को मालूम भी हुआ तो हमारे पुण्य को देख के लोग हमारे जाल पर यकीन नहीं। अब भारत सरकार बोलती है, लोग देश विदेश के लोग, दुनिया सबसे ज्यादा टैक्स देता है। अरे टैक्स तो ये देता है कि पूरा धन तुम्हारा ले लिया, 1 रुपया चोरी करके ले लिया, उसमें से 10 पैसा खर्चा कर देता तो क्या फर्क पड़ता है। सरकार के लोगों जरा सोचो, ख्याल करो। इस जमीन के ऊपर टूटा हुआ 13 तुम्बा धन था, उसमें से 12 तुम्बा धन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास में। रावण का धन, कंस का धन, कारून का धन, अन्नाकशेप का धन सब हिंदुस्तान के बनियों के पास है भाई। और इतना माल चोर के ले लिया है और उसमें से अगर 10% खर्च कर देता है तो क्या वो धर्मात्मा बन गया क्या भाई? ख्याल करो। वो टैक्स देता है तो क्या मेहरबानी करता है क्या? अरे पूरा धन हमारा ले लिया, ख्याल करो, पकड़ो, चोरों को पकड़ो। मालूम नहीं तो पुण्य को देख के लोग हमारे जाल पर यकीन नहीं लावे। इससे तमाम जान के बनियों को देख लो कि बनिए लोग जाहिरदारी में किस कदर पुण्य वगैरह करते हैं और साने में यानी गुप्त में कपट और दगाई दगा कर रहे। जैसे रावण करता था उसी तरह से ये बनिए भी कर रहे हैं। और जिस तरह से रावण संसार के हाथों से देवताओं के ऊपर हार्ड मास डलवाता था, उसी तरह से ये बनिए भी अब देवताओं पर हार्ड मास को संसार के हाथों से डलवा रही। आज जो भी हिंदू मुसलमान अंग्रेज जो बलि चढ़ाते हैं देवताओं के ऊपर, किसी भी देवता के ऊपर, किसी के नाम से भी, ये सब हिंदुस्तान के बनियों ने चालू करवाया है हमारी बुद्धि को कैद करके। और देवताओं के ऊपर ये हार्ड मांस बकरा वगैरह रावण ने भी ऐसी प्रथा चलाई थी और ये हिंदुस्तान के बनियों ने। हमारे धर्म में किसी को जीव मारने का नहीं है भाई, धर्म की बात नहीं कर, ये धर्म मजहब की बात नहीं, पूरे विश्व के लिए किसी की जीव की हत्या आप नहीं करते। कुदरत के बनाए हुए बगीचे को आपका किसी के ऊपर हुर्मत नहीं है किसी को मारने की, आपको किसी को हक नहीं दिया है, परमेश्वर ने भी हक नहीं दिया है। हक सबको जीने का अधिकार दिया है। अगर आप नहीं मारोगे तो क्या वो उसी दिन मर जाएगा? आप जिसको मारने की ठान लेते हो, आप मार देते हो, अगर उसको आप छोड़ दोगे तो क्या वो उसी दिन मर जाएगा? नहीं मरेगा। इसके लिए भाइयों प्रैक्टिकल करके देखो कि मालिक ने सबको जीने का हक दिया है और ये मारने की जो प्रथा चलाई है, बलि की जो प्रथा चलाई है, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने चलाई है ताकि दुनिया ऐसे जाल में पड़ी रहे और उभर के बाहर ही नहीं आवे। हमारी बुद्धि एकदम भ्रष्ट करके उन्होंने ऐसे ऐसे खेल कराए हैं। संसार को कुछ दोष नहीं है क्योंकि उनको जादू से बीमार करके देवताओं का सुझा दे। अब वो बलि चढ़ाने का कैसा सुझाया कि पहले तो बीमार करते, फिर बोलते हैं देवता बकरा चाहता है, देवता मुर्गा चाहता है, देवता कुर्बानी चाहता है। ऐसा करके लोगों को जाल में डाल के और बेचारे जानवरों को मराने को शुरू किया। अरे जानवरों को मारते मारते झाड़ होने से में भी भूत डाकी को कीड़े ठगवा के उन झाड़ों को भी परेशान कर दिए और वो खालों की चीरे झाड़ों के ऊपर डाल दे तो झाड़ को भी तकलीफ होती है। झाड़ में भी जीव है भाइयों हमारे तुम्हारे सबके जैसा, तो कुछ दोष नहीं क्योंकि उनको जादू से बीमार करके देवताओं का सुझाव देते हैं कि देवताओं ने बीमार डाला है। जब हार्ड मांस वगैरह देवताओं के ऊपर डालते हैं और जादू से काल वगैरह भी बढ़ा देते हैं और दुनिया को जादू से ये सुझाते हैं कि अब के देवताओं की पूजा नहीं की जिससे काल बढ़ा है। वापस दुनिया में ऐसी हवा फैला देते हैं, ऐसी आगम किसी के मुंह से बकवा देते हैं, किसी के मुंह से कुछ बोलवा देते हैं कि ऐसा देवताओं के ऊपर पूजा नहीं की, देवताओं के ऊपर बलि नहीं चढ़ाई, जब काल पड़ा है, दुष्काल पड़ा है, पूजा नहीं की जिससे काल पड़ा है। फिर दुनिया देवताओं के ऊपर जीवड़ों को मारने लगती है तो फिर ये सौदागर महाजनान पाप को कम कर देते। अब देखो
उनको जीव मरवाना होता है तो ऐसी ऐसी आगम भाग के ऐसा ऐसा पर्चा दिखा के करवा देते। फिर दुनिया जानवरों को मार देती है, फिर बारिश हो जाता है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है, जादू कम कर देते हैं तो वो सब चीज सही होने लगती है। जादू बंद हो गया तो सब आराम से काम करने लगे। महाजन जादू का पाप नहीं छोड़े तो हरगिज हरगिज नहीं बरसे, चाहे सारी दुनिया के जीव देवताओं के ऊपर मार देवे तो फिर दुनिया ये कहती है कि अब के मालिक की मर्जी में बरसाने की नहीं है। अब फिर वो दुनिया अगर ये लोग नहीं छोड़े, तुम जानवर को भी देवताओं के ऊपर मार दो और ये नहीं छोड़े तो फिर वो मैं बरसे भी नहीं, बरसना और नहीं बरसाना इनके हाथ में। तो फिर लोग तो ये कहेंगे कि भाई मालिक की मर्जी नहीं है मैं बरसाने की। सो ये बातें उन मुल्कों में होती है कि जिन मुल्कों में देवताओं के ऊपर मारते हैं सो तलाश करके देख लो, परंतु राजा बादशाह इन महाजदान के जाहिर को देख के भरोसा करते। राजा बादशाह सोचते नहीं है, इनके ऐसे ऐसे जाहिर को देख के भरोसा करते। जाहिर जो दया ये जाहिर जो करते हैं ना काम उसी को देख के भरोसा करते। जाहिर में ये लोग ईमान धर्म से रहते और अहिंसा धर्म का नारा जो भी है ऐसा अच्छे से ये करते और टैक्स वैक्स देते जो भी, तो भरोसा करते कि इनके जैसा तो कोई धर्मात्मा है नहीं। लेकिन इनसे बड़ा राक्षसी पाप चलाने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं है। भरोसा करते हैं, अगर से अंदरूनी हाल मालूम हो गए तो हरगिज इन बनिए बेईमानों का भरोसा नहीं करे, परंतु तमाम जहान के लोगों की बुद्धि अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि जो समझते ही नहीं है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 113 से भाइयों। ये साध अनूपदास महाराज किताब है, एक बार जरूर पढ़ो भाइयों। और इसको पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है और इसको चूकना परम दुर्भाग्य है। बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़िए। कल से चालू होगा पेज नंबर 13 से, जनहित में जारी रहेगी भाइयों। और इसको जन जन तक पहुंचाओ और पूरी दुनिया में फैलाओ और पूरी दुनिया का दिन और दुनिया का भला होना चाहिए। ये कोई ज्ञान और मजहब की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत है भाइयों। तो जरूर एक बार पढ़िए। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे और पढ़कर इंसाफ नहीं करोगे तब तक पूरी दुनिया का दुख मिटेगा नहीं। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।